डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DCP एकेडमी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 51 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास देखेंगे जो विगत वर्षों से परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की संभावना है। ऐसे ही हम 51 कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर एक लाइन में याद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर। महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी कौन सी काव्य संग्रह पर महादेवी को यामा काव्य संग्रह पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन, इन्होंने 1961 में की थी। टॉलस्टॉय और साइकिल, ये किसकी रचनाएं हैं, किसकी काव्य कृतियां हैं? केदारनाथ सिंह की। टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की काव्य कृतियां हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर पर क्या मिला था इन्हें? व्यास सम्मान, केदारनाथ सिंह को। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा काव्य पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था? उर्वशी पर, रामधारी सिंह दिनकर को। ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। जननाट्य मंच IPTA जननाट्य मंच की स्थापना 25 मई 1943 को कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, जो वर्तमान समय में मुंबई नाम से जाना जाता है। जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया। जगदीश गुप्त को 1997 में क्या मिला? भारत भारती सम्मान। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कहाँ से संबंधित है? गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। हीनयान और महायान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान शाखा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था? मूल नाम क्या था उनका? कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर का मूल नाम था कैलाश सक्सेना। सचेतन कहानी के मुख्य प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी के मुख्य प्रवर्तक हैं डॉक्टर महीप सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था में मुख्य पात्र का नाम क्या है? लहना सिंह है। मुख्य पात्र का नाम लहना सिंह है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? जीविकोपार्जन से है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? जीविकोपार्जन से है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रणेता कौन है? प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह काव्य रचना किसकी है? त्रिलोचन की है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह काव्य रचना त्रिलोचन की है। पाली भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक मानी जाती है। सन 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया। ऋतु वर्णन
तो इनके जैसा और किसी भी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकालीन कवि सेनापति के लिए कही है। यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कही है? रीतकालीन कवि सेनापति के लिए कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। जोसेफ एडिसन की रचना है प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, इसका इन्होंने कल्पना का आनंद नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। और राखाल दास बंदोपाध्याय के शशांक उपन्यास का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। शशांक मूल बंगला में दुखांत है। शशांक मूल बंगला भाषा में दुखांत है उपन्यास ये, पर उन्होंने इसे सुखांत बना करके इसका अनुवाद किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक उक्ति है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। ये इस लाइन को लिखने वाले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, इस लाइन को लिखने वाले, इस उक्ति को लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? इनका नाम है मुंशी दया नारायण। मुंशी दया नारायण ने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया। प्रेमचंद का पहले का नाम, वास्तविक नाम था मुंशी धनपत राय। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडेय था। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडेय। भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। विद्यानिवास मिश्र किस उपनाम से लिखा करते थे? भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है तुलसीदास जी के लिए? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरमाइक लिपि से हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित त्रिवेणी रचना में मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, इन 3 महान कवियों की समीक्षा उन्होंने की है। प्रगीत काव्य में संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ होगा रस्सी। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियां नामक ग्रंथ लिखा है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? दक्षिण प्रकार के। धीरोद्धत नायक, इसकी विशेषताएं हैं, यह मायावी, आत्म प्रशंसा सुनने वाला, प्रचंड स्वभाव वाला, धोखेबाज और चपल तथा दर्प से भरा रहता है। धीरोद्धत नायक के उदाहरण हैं परशुराम, भीमसेन, मेघनाथ, रावण। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया। अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता कौन है? अरस्तु हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है। शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, इस उक्ति में शिवा का अर्थ है शिवाजी। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया था? पदम सिंह शर्मा ने किया था। मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में वैयक्तिक चिंतन है। मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में क्या है? वैयक्तिक चिंतन। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है
उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। लिरिकल बैलेडस से पाश्चात्य काव्य में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन होता है। 1798 ईस्वी में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल बैलेडस प्रकाशित हुआ। लिरिकल बैलेडस कब प्रकाशित हुआ? 1798 ईस्वी में। और ये किसकी कविताओं का संग्रह था? कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? मैथ्यू अर्नोल्ड की। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? शैली की है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह परिभाषा सुमित्रानंदन पंत की है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे।